तो हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं फिर से एक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है प्रोमीथियस, जो कि 2012 में रिलीज हुई थी। अब बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग्स की, तो व्यूवर्स इस मूवी को IMDb की तरफ से मिले हैं 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स। और इस मूवी की रेटिंग से हमें पता चलता है कि यह मूवी सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस मूवी को मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको टेलीग्राम पर जाकर मूवी एक्सपर्टाइज सर्च करना है और उस पर ज्वाइन हो जाना है, जहां मैं जो भी मूवीज़ की स्टोरी एक्सप्लेन करता हूं उस मूवी की डाउनलोड लिंक भी डाल देता हूं। तो चलिए गाइस, और टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम लाखों साल पहले का सीन देखते हैं, जहाँ एक इंसान जैसा दिखने वाला एलियन अपने स्पेसशिप से धरती पर उतरता है और फिर वह एलियन एक लिक्विड जैसा कुछ चीज पीता है। और जैसे ही वो उस लिक्विड को पीता है वैसे ही उसके बॉडी में रिएक्शन होने लगते हैं और उसका बॉडी झरने के नीचे टूट टूट कर गिरने लगता है। और हम देखते हैं कि जब उसका बॉडी पानी के कांटेक्ट में आता है तो एक नया DNA का निर्माण होता है और इसी से धरती पर जीवन की शुरुआत होती है। अब इसके बाद हम ईयर 2089 में पहुंच जाते हैं, जहां हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़के का नाम चार्ली हॉलोवे और लड़की का नाम एलिजाबेथ शॉ होता है। और यह दोनों एक गुफा में 35,000 साल पहले बनाए गए ड्राइंग्स को देखने लगते हैं। दरअसल इन ड्राइंग्स में ये दिखाया गया है कि पहले के लोग विशालकाय लोगों की वर्शिप किया करते थे और ये विशालकाय लोग अंतरिक्ष में कहीं दूर तारों की तरफ इशारा कर रहे थे। अब गाइस, हैरानी वाली बात यह थी कि ऐसे ही सेम ड्राइंग्स धरती के कई जगहों पर बने हुए थे, जिससे ये पता चलता है कि ये विशालकाय लोग हमारी धरती पर आया करते थे और पहले के लोग इन्हें भगवान मानकर इनकी वर्शिप किया करते थे। अब इन ड्राइंग्स को देखकर एलिजाबेथ और चार्ली समझ जाते हैं कि हो ना हो ये विशालकाय लोग वही लोग हैं जिन्होंने इंसान को बनाया है और ये एक इंडिकेशन है ताकि हम इन प्लैनेट्स पर जाएं जो इन ड्राइंग्स में दिखाया गया है और वहां जाकर अपने बनाने वालों को ढूंढें। अब इसके बाद कहानी 2093 की दिखाई जाती है, जहां हम एक स्पेसशिप को जिसका नाम प्रोमीथियस होता है उसको उसी प्लैनेट्स की तरफ जाते देखते हैं जिसका जिक्र उस गुफा वाली पेंटिंग में था। अब इस स्पेसशिप में 17 लोगों की एक टीम थी, जिसमें एलिजाबेथ और उसका बॉयफ्रेंड चार्ली भी मौजूद थे। अब हम देखते हैं कि वो 17 के 17 लोग एक स्लीपिंग चैम्बर में 28 महीनों तक होते हैं, लेकिन एक इंसान जो कि वास्तव में एक रोबोट होता है वो जिंदा होता है और उसका नाम डेविड होता है। और डेविड बिल्कुल इंसानों की तरह ही दिखाई देता है। फिर हम देखते हैं कि 28 महीने के बाद वो लोग उस प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें जाना था और वहां पहुंचते ही सभी को स्लीपिंग चैम्बर से जगाया जाता है। इसके बाद ये लोग उस प्लेनेट के अंदर पहुंच जाते हैं जहां इन्हें एक बिल्कुल सीधा स्ट्रक्चर दिखाई देता है और ये लोग अपना स्पेसशिप उस स्ट्रक्चर के पास उतार देते हैं। और फिर ये लोग फैसला लेते हैं कि ये लोग स्ट्रक्चर के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या है। फिर ये सभी अपना अपना स्पेस सूट पहन लेते हैं, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट भले ही पृथ्वी जैसा है लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से 3% ज़्यादा है और इसी की वजह से अगर ये लोग बिना हेलमेट के यहाँ सांस लेंगे तो तुरंत मर जाएंगे। और इसी वजह से सभी अपना अपना हेलमेट पहनते हैं। और चार्ली यह नोटिस करता है कि डेविड एक रोबोट होते हुए भी हेलमेट पहन रहा है। तभी चार्ली डेविड से पूछता है कि तुम तो रोबोट हो तो हेलमेट क्यों पहन रहे हो। इस पर डेविड चार्ली से कहता है कि मैं इंसानों जैसा लगना चाहता हूँ, इसीलिए मैं हेलमेट पहन रहा हूँ। इसके बाद ये सभी उस स्ट्रक्चर के अंदर जाते हैं और अंदर जाते ही वो लोग अपना स्कैनर छोड़ते हैं ताकि वो लोग अपने स्कैनर्स की मदद से पूरे स्ट्रक्चर का एक मैप बना ले। इसके बाद चार्ली को पता चलता है कि यहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल पृथ्वी जैसा है और वो सबसे कहता है कि सभी यहाँ पर बिना हेलमेट के भी सांस ले सकते हैं। और ऐसा कहकर चार्ली अपना हेलमेट उतारने लगता है, लेकिन चार्ली की गर्लफ्रेंड एलिजाबेथ उसे हेलमेट उतारने से मना करती है। लेकिन जैसे ही चार्ली अपना हेलमेट उतारता है तो उसे कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि सच में वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल पृथ्वी जैसा ही होता है। और चार्ली को देखकर सभी लोग अपना अपना हेलमेट उतार देते हैं। अब इसके बाद सभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन डेविड को एक दीवार पे ग्लू जैसा चिपचिपा पदार्थ मिलता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डेविड उस दीवार पर कुछ लाइंस खींचता है और तभी इन्हें कुछ भागते हुए एलियंस की होलोग्राफिक पिक्चर दिखाई देती है, जिससे सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। और फिर ये लोग उन पिक्चर्स के पीछे जाते हैं और देखते हैं कि सारे एलियंस एक दरवाजे के अंदर जाते हैं, लेकिन एक एलियन भागते भागते गिर जाता है और इससे पहले कि वो उस दरवाजे के अंदर जाए वह दरवाजा उसके ऊपर गिर जाता है और वह एलियन उस दरवाजे में फंस जाता है। इसके बाद ये लोग उस दरवाजे के पास जाते हैं और देखते हैं तो सच में उस एलियन की बॉडी दरवाजे के बीच फंसी हुई थी और उस एलियन का धड़ तो दरवाजे के इस तरफ था
लेकिन उसका सर दरवाजे के उस तरफ था। और इस होलोग्राफिक पिक्चर को देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये एलियंस की दुनिया में चीजों को रिकॉर्ड करने की टेक्नोलॉजी थी और ये घटना आज से हजारों साल पहले यहाँ पर घटी हुई थी और ये लोग पिक्चर्स के तौर पर इन इंसिडेंट्स को देख रहे थे। इसके बाद डेविड फिर से दीवार पर कुछ लाइंस ड्रॉ करता है और डेविड के ऐसा करते ही दरवाजा खुल जाता है और तभी ये लोग देखते हैं कि उस एलियन का सर दरवाजे के उस तरफ पड़ा हुआ होता है जो उसके बॉडी से अलग हो गया होता है। अब इसके थोड़ा देर बाद डेविड देखता है कि एक पॉट में से काले रंग का लिक्विड जैसा कुछ बाहर आ रहा होता है और इस लिक्विड के गिरने से डेविड समझ जाता है कि इसकी हेल्प से वो एलियंस नई नई प्रजातियां बना रहे थे और ऐसे ही उन्होंने इंसानों को भी बनाया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उनके स्पेसशिप का एक आदमी उनसे कहता है कि जल्दी से जल्दी स्पेसशिप में वापस आ जाओ क्योंकि वहाँ एक बड़ा सा तूफान आने वाला है और हम 15 मिनट में स्पेसशिप का दरवाजा बंद कर देंगे। और ये बात सुनते ही एलिजाबेथ जल्दी से उस एलियन के सिर को बैग में रखती है और स्पेसशिप में जाने की तैयारी करती है और डेविड भी चुपचाप बिना किसी को बताए उस ब्लैक लिक्विड वाले पॉट को अपने पास रख लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बड़ा सा तूफान इनकी तरफ आने लगता है और जब ये लोग अपने स्पेसशिप के पास पहुंचने ही वाले होते हैं तभी उस एलियन का सर नीचे गिर जाता है और फिर एलिजाबेथ उस सर को लेने जाती है लेकिन तभी वो उस तूफान में फंस जाती है और साथ ही उसके पीछे चार्ली भी तूफान में फंस जाता है। लेकिन डेविड इन दोनों को बचाकर किसी तरह से स्पेसशिप में ले आता है और तभी हम देखते हैं कि इनके दो साथी अभी भी उस स्ट्रक्चर वाली जगह में फंसे हुए होते हैं क्योंकि जिस समय वो लोग वापस स्पेसशिप में जा रहे थे उस समय ये लोग उनसे अलग हो गए थे। अब इसके बाद इन दोनों को भी स्पेसशिप से कॉल आता है और इन्हें बताया जाता है कि तूफान आने की वजह से हम तुम्हें आज नहीं ले जा सकते, इसलिए कल तक अपना ख्याल रखना और तूफान के शांत होते ही हम लोग कल तुम्हें लेने आएंगे। दूसरी तरफ डेविड अपने साथ लाए उस पॉट को खोलता है जिसमें 3 ट्यूब्स होते हैं और डेविड देखता है कि उन ट्यूब्स में डीएनए होता है। इसके बाद डेविड चार्ली के पास जाता है और उससे पूछता है कि आपके बनाने वाले ने आपको क्यों बनाया, ये जानने के लिए आप किस हद तक जा सकते हो। इस पर चार्ली बोलता है कि मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि डेविड चार्ली के ड्रिंक में उस ट्यूब में मिले डीएनए को मिला देता है। अब गाइस डेविड ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो जीवन की उत्पत्ति के बारे में जानना चाहता था और ऐसा करके वह नए जीवन की उत्पत्ति करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ एलिजाबेथ उस एलियन के सर में इंजेक्शन लगाती है और उसे करंट देती है और एलिजाबेथ के ऐसा करते ही उस सर में जान आ जाती है लेकिन वो उस करंट को कंट्रोल नहीं कर पाती और करंट के बढ़ने से उस एलियन का सिर जोर से फट जाता है। अब एलिजाबेथ जब उस एलियन के डीएनए को ह्यूमंस के डीएनए से मैच करती है तो ये 100% मैच हो जाता है। इसका मतलब है कि ये इंसानों के पूर्वज हैं और इंसान इन्हीं के डीएनए से बने हैं। अब इसके बाद सीन उन दो साथी की तरफ शिफ्ट होता है जो उस स्ट्रक्चर में फंसे हुए होते हैं। अब ये दोनों देखते हैं कि स्पॉट में से जिसमें से ब्लैक कलर का लिक्विड निकल रहा था उसमें से सांप जैसे दिखने वाले एलियंस का जन्म होता है और जब उनमें से एक साथी उस सांप को टच करने जाता है तभी वह सांप उसके हाथ को जोर से जकड़ लेता है और जब इसका दूसरा साथी अपने साथी को बचाने के लिए उस सांप के सिर को नाइफ से काटता है तभी उस सांप में से एक लिक्विड निकलता है और वह लिक्विड उस साथी के हेलमेट को जला देता है और वह मर जाता है और फिर वह सांप उस दूसरे वाले साथी के हेलमेट के अंदर घुस जाता है और फिर उसके मुंह में चला जाता है जिससे इसकी भी मौत हो जाती है। अब दूसरी तरफ सारे लोग अपने उन दो साथी को वापस स्पेसशिप में लाने का फैसला लेते हैं क्योंकि उन दोनों की कोई भी खबर नहीं आ रही होती है। इसके बाद ये लोग अपने उन साथियों को खोजने के लिए वापस उस स्ट्रक्चर में आते हैं और उस स्ट्रक्चर के अंदर इन्हें इनके साथियों की डेड बॉडीज मिलती है। दूसरी तरफ डेविड को एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई देता है और वो उस दरवाजे को खोलता है और जैसे ही वो दरवाजा खुलता है तभी डेविड को बड़ा सा हॉल जैसा रूम दिखाई देता है जहाँ पर बहुत से स्लीपिंग चैम्बर्स होते हैं और साथ ही उसे वहाँ पर एक बड़ी सी चेयर दिखाई देती है और उस चेयर में कुछ बटन्स होते हैं। फिर हम देखते हैं कि डेविड उन बटन्स को प्रेस कर देता है और जैसे ही वो बटन्स प्रेस होते हैं वैसे ही फिर से उसे उन एलियंस की होलोग्राफिक पिक्चर दिखाई देती है और डेविड उस पिक्चर में देखता है कि बहुत सारे एलियंस वहाँ होते हैं और उनमें से एक एलियन उन चेयर वाले बटन्स को प्रेस करता है और उन बटन्स के प्रेस होते ही कई सारे प्लैनेट्स की इमेज वहाँ पर दिखने लगती है लेकिन वो एलियंस पृथ्वी की तरफ इशारा करते हैं। इसका मतलब है कि वो पृथ्वी पर जाने वाले होते हैं। लेकिन इससे पहले कि डेविड और कुछ जान पाता वो होलोग्राफिक वीडियो बंद हो जाती है। लेकिन फिर डेविड जब एक स्लीपिंग चैम्बर के पास जाता है वैसे ही वो शॉक हो जाता है क्योंकि उस चैम्बर में एक एलियन सोया हुआ होता है। इसका मतलब है कि वो अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब चार्ली की तबीयत बहुत खराब होने लगती है।
अब गाइस ये डेविड के मिलाए हुए डीएनए की वजह से होता है जो उसने चार्ली के ड्रिंक में डाला हुआ था। अब एलिजाबेथ चार्ली को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और सभी को जल्दी से जल्दी स्पेसशिप में वापस चलने को कहती है और साथ ही वो अपने स्पेसशिप में बैठे लोगों को कॉल करके जल्दी से स्पेसशिप का दरवाजा खोलने को कहती है। इसके बाद ये सभी स्पेसशिप के पास पहुंचते हैं, लेकिन जो स्पेसशिप की कैप्टन होती है वो चार्ली को अंदर नहीं आने देती है क्योंकि वो वायरस से इन्फेक्टेड था और चार्ली भी अब समझ गया था कि अब उसका बचना नामुमकिन है और वो बाकी लोगों के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए वो स्पेसशिप की कैप्टन से कहता है कि मुझे मार दो। तभी हम देखते हैं कि स्पेसशिप की कैप्टन फायर मशीन से चार्ली को जला देती है और इस घटना से एलिजाबेथ को बहुत दुख होता है क्योंकि वो चार्ली से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वह तुरंत वहीं पर बेहोश हो जाती है और जैसे ही वो होश में आती है तो अपने आप को स्पेसशिप के चैम्बर में पाती है और डेविड उसकी जांच कर रहा होता है कि कहीं चार्ली के कांटेक्ट में आने से एलिजाबेथ भी वायरस से इन्फेक्टेड तो नहीं है। और जब वह एलिजाबेथ की जांच कर रहा होता है तभी उसे पता चलता है कि एलिजाबेथ प्रेग्नेंट है और वह ये बात एलिजाबेथ को बताता है और साथ ही वो उससे कहता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो 3 महीने का है और यह कोई आम बच्चा नहीं है। और यह बात सुन के एलिजाबेथ काफी शॉक हो जाती है क्योंकि चार्ली और एलिजाबेथ पिछली रात ही इंटीमेट हुए थे, तो बच्चा 3 महीने का कैसे हो सकता है। गाइस अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चार्ली के अंदर डेविड का डाला हुआ वायरस था और चार्ली और एलिजाबेथ के इंटीमेट होने से ही यह वायरस एलिजाबेथ के पेट में एक बच्चे के रूप में पनप रहा था। अब एलिजाबेथ डेविड से कहती है कि मैं इस बच्चे को अपने पेट में नहीं रख सकती, मैं इसे बाहर निकालना चाहती हूँ। लेकिन डेविड कहता है कि ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, हम आपको स्लीपिंग चैम्बर में रखेंगे और पृथ्वी पर जाते ही इस बच्चे को आपके पेट से निकलवा देंगे। लेकिन तभी एलिजाबेथ के पेट में जोर से दर्द होने लगता है और डेविड उसे एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। अब थोड़ी देर बाद जब एलिजाबेथ को होश आता है तो वो देखती है कि कुछ लोग उसे स्लीपिंग चैम्बर में डालने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन एलिजाबेथ उनसे लड़कर वहां से भाग जाती है और फिर वो एक चैम्बर में जाती है जहाँ एक एडवांस टाइप की ऑपरेशन मशीन रखी हुई होती है। फिर हम देखते हैं कि वो उस मशीन को कमांड देती है कि मुझे अपने पेट की सर्जरी करानी है और उस बच्चे को बाहर निकलवाना है और फिर वह उस मशीन के अंदर लेट जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो मशीन एलिजाबेथ की सर्जरी करना स्टार्ट करता है और एलिजाबेथ के पेट से एक अजीब सा कीड़ा बाहर निकलता है और फिर एलिजाबेथ वहां से भाग जाती है और उस कीड़े को उसी चैम्बर में बंद कर देती है। फिर एलिजाबेथ भागकर दूसरे चैम्बर में जाती है जहाँ उसे उसकी पूरी टीम दिखाई देती है और साथ ही उसे वहां पर एक ओल्ड मैन भी दिखाई देता है जो अभी भी स्लीपिंग चैम्बर से उठा हुआ होता है। गाइस आपको बता दें कि ये ओल्ड मेंबर उस स्पेसशिप के कैप्टन के फादर है और इन्होंने ही इस पूरे प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाया हुआ होता है। इस ओल्ड मैन की उम्र 100 साल की है और ये इस उम्मीद से इस प्रोजेक्ट पर पैसा लगाए होते हैं कि जिन एलियंस ने इंसानों को बनाया हुआ है उनके पास इनको वापस जवान बनाने की पावर होगी और यही सोचकर ये ओल्ड मैन उन एलियन से मिलना चाहते हैं। लेकिन एलिजाबेथ उन्हें बताती है कि सारे एलियंस मर चुके हैं। तभी डेविड कहता है कि सारे नहीं मरे, एक अभी भी जिंदा है और स्लीपिंग चैम्बर में है। और यह बात सुनकर सभी लोग वापस से उस स्ट्रक्चर में जाने का फैसला करते हैं ताकि वो लोग उस एलियन से मिल सके। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग उस स्ट्रक्चर में पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वो कोई स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि एलियंस का स्पेसशिप है। इसके बाद डेविड उन्हें बताता है कि ये एलियंस पृथ्वी पर जाना चाहते थे, लेकिन स्पेसशिप में कुछ गड़बड़ी के कारण सभी की मौत हो गई, लेकिन स्लीपिंग चैम्बर में रहने के कारण एक की जान बच गई है। फिर एलिजाबेथ डेविड से पूछती है कि आखिर ये एलियंस पृथ्वी पर क्यों जाना चाहते थे। तभी डेविड बताता है कि ये एलियंस एक नई रचना करना चाहते थे, लेकिन नई रचना करने के लिए पुराने का विनाश जरूरी होता है और इसीलिए ये पृथ्वी को नष्ट करने के लिए वहां जाना चाहते थे। इसके बाद ये लोग उस एलियन को नींद से जगाते हैं और डेविड से कहते हैं कि उस एलियन से बात करे क्योंकि डेविड एक रोबोट है और उसे उस एलियन की भाषा आती थी। इसके बाद डेविड उस एलियन से कुछ कहता है, लेकिन वो एलियन डेविड की बातों का कोई जवाब नहीं देता और उसका सर अलग कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि वो एलियन वहां मौजूद सभी लोगों को मार देता है, लेकिन एलिजाबेथ बच जाती है और वहां से भागने लगती है और भागते भागते वहां से बाहर आ जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वो एलियन अपने स्पेसशिप को लेकर वहां से टेक ऑफ करता है ताकि वो पृथ्वी को नष्ट कर सके। लेकिन तभी एलिजाबेथ अपने स्पेसशिप में बैठे साथियों से कहती है कि तुम्हें इसे रोकना होगा, लेकिन उसके साथी कहते हैं कि हम कुछ नहीं रोकने वाले, हम बस पृथ्वी में जाना चाहते हैं। लेकिन तभी एलिजाबेथ उन्हें बताती है कि यह स्पेसशिप पृथ्वी को नष्ट करने के लिए जा रहा है और अगर तुमने इसे नहीं रोका तो पृथ्वी पर कोई भी नहीं बचेगा। और फिर इस बात को सुनकर स्पेसशिप में बैठे एलिजाबेथ के साथी ये फैसला लेते हैं
कि वो उस एलियन के स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और फिर हम देखते हैं कि ये लोग अपने स्पेसशिप को उस एलियन के स्पेसशिप से टकरा देते हैं, जिससे उस एलियन का स्पेसशिप डैमेज हो जाता है और नीचे गिर जाता है और ये लोग भी मर जाते हैं। अब सिर्फ एलिजाबेथ ही बची हुई होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिजाबेथ अपने शिप पर कुछ सामान लेने के लिए जाती है, लेकिन तभी एलिजाबेथ को कुछ आवाजें सुनाई देती है और एलिजाबेथ एक कुल्हाड़ी लेकर उस आवाज का पीछा करती है। और फिर वह देखती है कि एलिजाबेथ के पेट से जो कीड़ा निकला था वह बहुत बड़ा हो गया है और यह उसके चिल्लाने की आवाज होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिजाबेथ को डेविड की आवाज आती है और डेविड उसे बोलता है कि तुम जल्दी से भाग जाओ क्योंकि वह एलियन तुम्हें मारने आ रहा है। और इतने में ही वह एलियन वहां पहुंच जाता है, लेकिन तभी एलिजाबेथ कुछ बटन्स दबाकर अपने पेट से निकले उस कीड़े को आजाद कर देती है और वह कीड़ा उस एलियन को मार देता है। फिर हम देखते हैं कि एलिजाबेथ भागकर वहां से बाहर आ जाती है और सोचती है कि वह कभी भी बच नहीं पाएगी, लेकिन तभी डेविड उसे बोलता है कि मेरी मदद करो क्योंकि यहाँ बहुत से स्पेसशिप्स है और मैं इन्हें चलाना जानता हूँ। और यह सुनकर एलिजाबेथ डेविड के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे पृथ्वी पर नहीं जाना है बल्कि वहां जाना है जहाँ से ये एलियंस आए हैं। लेकिन डेविड उससे पूछता है कि आखिर तुम वहां पर क्यों जाना चाहती हो। इस पर एलिजाबेथ बोलती है कि इन एलियंस ने हमें बनाया है, तो फिर ये लोग हमें क्यों मारना चाहते हैं, यही पता करने के लिए मैं वहां जाना चाहती हूँ। और ऐसा कहकर वो डेविड के सर और उसकी बॉडी को अपने साथ ले जाती है और दूसरे स्पेसशिप में बैठकर उन एलियंस के प्लेनेट की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस एलियन की डेड बॉडी से एक अनोखा जीव बाहर आता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो गाइस, यह मूवी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप इस मूवी का सेकंड पार्ट भी चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा।